हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त अरुण कुमार राठौर। और दोस्तों, मैं फिर से आज आपके साथ बात करने जा रहा हूं एक ऐसे टॉपिक की जो हर आदमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ दोस्तों, वो टॉपिक है कि आप गुस्से का सही इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, आज आपने शायद ये बात सुनी होगी। आपने बहुत से वीडियोज़ बहुत सी जगह पे देखा होगा कि गुस्से से आपको क्या नुकसान होते हैं। मगर दोस्तों, मैं आपको आज ये बताना चाहूँगा अपने अनुभव से। मैं किसी से कोई कंपैरिज़न नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा खुद का एक सोचना है और आप इसको प्रयोग करके देखिएगा। अगर आपको कुछ इससे बेनिफिट मिलता है तो आप इसको कंटिन्यू रखिएगा। आप देखिए, सबका अलग-अलग अनुभव हो सकता है। क्योंकि मैं आज बात कर रहा हूँ कि गुस्से को आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि गुस्से को केवल आप कंट्रोल कीजिए। क्योंकि हमारे अंदर जो भी भावनाएं हैं, जो भी हम भाव रखते हैं, हंसने का, रोने का, तो वो खुशी गम हर चीज़ से अटैच होते हैं। तो दोस्तों, गुस्सा आना एक स्वाभाविक चीज़ है। कोई ऐसी अलग से वो भाव नहीं है कि इसको हम दूर करते रहें। हाँ दोस्तों, ये ज़रूर है कि अगर आप गुस्से को कंट्रोल करना, यानी कि कंट्रोल करना मीन्स आप गुस्से को सही तरीके से यूटिलाइज करना सीख लेते हैं। यानी कि आप अपने गुस्से को अपने करियर को बनाने के लिए, आप अपने गुस्से को अपने किसी काम को करने के लिए अगर यूज करना शुरू कर देते हैं तो आप ज़रूर उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों, गुस्से को आप किस तरीके से इस्तेमाल करें कि आपका फ़ायदा हो, ना कि नुकसान। तो सबसे पहली बात पे हम आते हैं कि गुस्सा हमें आता क्यों है। गुस्सा हमें उन बातों पर अक्सर आता है जो काम हमारे बस में नहीं होते। यानी कि कभी कोई हमसे बुरा भला कह रहा है, हमारे बारे में कोई अच्छा बुरा बोलता है। जब बुरा बोलता है तो हमें एक अंदर से एक बड़ा अजीब सा महसूस होता है कि इसको हम जो है, ये बुरा भला कह रहा है, अभी इसको जो हम है एक देखते हैं। तो अब कभी कदार होता है कि सामने वाला बड़ा है, आपसे ज़्यादा उम्रदार है, या रिश्ते में आपसे कोई बड़ा लगता है जिसको आप कुछ कह नहीं पाते, तो गुस्सा आप अंदर ही अंदर घुट जाते हैं। दोस्तों, अब सबसे बड़ी चीज़ है, आपको गुस्सा आया, ठीक है, बट आप उसको वहाँ पर किसी न किसी तरीके से रोकते हैं। तो रोकने से क्या होगा, वो आपके अंदर एक अलग रूप से कुंठा के रूप में भर जाता है। अब आपको इसको यूटिलाइज कैसे करना है। अब आपको ये देखना है कि उसने इस बात को कहा ही क्यों। जो सामने वाला बंदा कह रहा है, हो सकता कभी कदार तो लोग फालतू में ही टांग खींचने लगते हैं, तो उसको आपको पहले सोचना है कि जो सामने वाला बंदा कह रहा है तो क्यों कह रहा है। तो अब इस एनर्जी को आप इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अगर सामने वाले की बात सही है, जैसे कि आप अगर पढ़ाई नहीं करते हैं अभी और बंदा कह रहा है सामने से कि यार तू पढ़ाई नहीं करता तो फेल हो जाएगा, तू ऐसा है, तू वैसा है, तो अब इसमें मेन कारण क्या निकला। गुस्सा तो आपको आ रहा, सामने वाला बुरा भला कह रहा है, मगर इसमें मेन रीज़न क्या निकला, आपकी पढ़ाई। हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर आप इसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। उसने कहा, आप उसको तो कुछ नहीं कह सकते, आप उस गुस्से को अंदर भरे रहते हैं। अब उसको आपको लगाना है, पूरी उस एनर्जी को आपको पढ़ाई पे लगा देना है। वहाँ पे तो आप नहीं बोल पाए, अब इस एनर्जी को, इस गुस्से को आप अपनी पढ़ाई में लगा दें कि मैं इतना पढ़ूंगा कि सामने वाला कह ही ना सके। अब वो एनर्जी जो थी, जो निगेटिव एनर्जी जिसको आप कहते हैं, वो आपकी यूटिलाइज हो जाएगी, क्योंकि वो ऊर्जा तो है। उस ऊर्जा को आप या तो सामने को नीचा दिखाने में इस्तेमाल कर लेते हैं, या अपनी ही उन्नति में। क्योंकि अगर आप गुस्सा आया आपको कि मैं ये पढ़ाई की वजह से मुझे कहता, मुझे गुस्सा लगा और मैं गुस्से में अब ज़्यादा पढ़ूंगा। अब जब मैं ज़्यादा पढ़ूंगा तो मेरी ही प्रोग्रेस होगी। तो दोस्तों, जब मैं ज़्यादा पढ़ूंगा तो मेरा ही बेनिफिट है। तो यानी कि इस गुस्से को हमने यूटिलाइज किया। ऐसे ही होता है कि अगर आप कुछ कमाते धमाते नहीं हैं और किसी ने कहा, अरे यार तू तो निठल्ला घूमता है, तू तो माँ बाप पर बोझ है, कुछ कमा के नहीं देता, तो गुस्सा तो आपको आएगा, वो तो स्वाभाविक है। मगर
आप उसको यूटिलाइज कीजिए कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा और इन लोगों का मुंह बंद करके दिखाऊंगा। तो आप उस गुस्से को अपने प्रोग्रेस में इस्तेमाल कीजिए। आप गुस्से को यूटिलाइज कीजिए, आप उसको रोकिए मत, आप उसको एक सही दिशा दीजिए, क्योंकि गुस्सा भी एक एनर्जी है। वो एनर्जी आपको ऊंचाई पे ले जा सकती है अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अब आप उसको किसी पे चिल्ला के निकाल देते हैं, किसी को नीचा दिखाने में निकाल देते हैं, तो ये आपकी मर्जी है। मगर मैंने देखा है कि अगर आप इसको यूटिलाइज करते हैं तो आप ही का भला है। अगर कमाने लगते हैं तो आप अपने पर सेल्फ डिपेंड बनते हैं, अपने माँ बाप को कुछ सपोर्ट कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को सपोर्ट कर सकते हैं, आप दान दे सकते हैं, आपकी जो मर्जी है वो कर सकते हैं, आप जहाँ मन हो तहाँ घूम सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने उस एनर्जी को यूटिलाइज करें। तो ऐसा नहीं कि गुस्सा आता नहीं है, गुस्सा सभी के आता है। बस जो सफल लोग होते हैं वो उसको यूटिलाइज करना जानते हैं, उसको सही दिशा देना जानते हैं, और जो साधारण लोग होते हैं वो उसको उनको बुरा भला सामने वाले को कह के या उसको नीचा दिखा के निकालते हैं। तो एनर्जी का इस्तेमाल तो आपको करना है, ये आप पर डिपेंड है। दोस्तों, मुझे जो समझ में आता है कि आप उसको अगर यूटिलाइज करते हैं तो आप अपना ही भला करते हैं। तो आप उसको यूटिलाइज करना शुरू कीजिए। आपको मैं कोई रास्ता, मैं कोई ट्रिक टेक्निक कुछ नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अभी आपको खुद ही देखना है कि आप किस तरीके से उसको कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल मीन्स उसको सही दिशा देते हैं। कंट्रोल मीन्स उसको रोकना नहीं है, कंट्रोल मीन्स उसको एक डायरेक्शन देना है। वो दूसरी डायरेक्शन में जा रहा था किसी के बुराई करने में, किसी को बुरा भला कहने में, उसको डायरेक्शन चेंज करके आपको क्या करना है, उसको एक सही डायरेक्शन देना है और अपनी उन्नति में लगा देना है। और देखेंगे दोस्तों, आपकी उन्नति दिन पर दिन बढ़ती चली जाएगी। आपको जितना ही लोग गुस्सा दिलवाते हैं उतना ही आपका बेनिफिट होगा। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, गुस्सा उनके नहीं आता जो कुछ कर नहीं सकते, जिनके अंदर एनर्जी है ही नहीं, उनके गुस्सा आता ही नहीं। अगर आपकी गुस्सा आता है तो बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि आपके पास वो एनर्जी है, आप बस उसको यूटिलाइज करना शुरू कीजिए। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में शायद मैं अपनी बात आपको सही से समझा पाया हूँ, जो मेरी तरफ से है। बाकी आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा मेरी बात आपको कैसी लगी, और अगर आप इस्तेमाल करते हैं अपने तरीके से तो आपको क्या बेनिफिट हुआ है, इसको भी मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और साथ साथ में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ में मेरे अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, इसी वीडियो के अंत के साथ हम विदा लेते हैं और फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।